हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क ने कमला हैरिस के वेनेजुएला पर दिए गए कमेंट्स के बाद बहुत ही रियल रिस्क की चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, इलॉन मस्क सपोर्टर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ने यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत ही रियल रिस्क के बारे में चेतावनी दी है कि अगर कमला हैरिस अगले प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो एक बहुत ही रियल रिस्क हो सकता है। जो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान उन पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ये वार्निंग दी। मस्क जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के क्रिटिक है, उन्होंने अपने अटैक्स को तब से और तेज कर दिया है जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी के रेस से एग्जिट होने के बाद हैरिस ने अपनी प्रेसिडेंसी के लिए बिड अनाउंस की। मस्क का ये नया अटैक उस दौरान आया जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो ने अपनी तीसरी टर्म के लिए जीत हासिल की। इस बीच यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने वेनेजुएला इलेक्शन रिजल्ट को लेकर सीरियस कंसर्न्स उठाए और कहा कि मेडुरो की जीत का नतीजा एक्यूरेट नहीं है। जापान में ब्लिंकन ने कहा, हमें इस बात की चिंता है कि जो रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं वो वेनेजुएला लोगों की इच्छा या वोट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अमेरिका के साथ वेनेजुएला के रिश्ते पहले अच्छे थे जब वहाँ कार्लोस एंद्रेस पैरेस और राफेल कैल्डेरा जैसी डेमोक्रेटिक सरकार थी, लेकिन जब हीगो चावेज ने 1999 में प्रेसिडेंट पद संभाला और बाद में अपने आप को समाजवादी और एंटी इम्पेरियलिस्ट घोषित किया, तब तनाव बढ़ गया। मतलब वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। फिर 2008 में वेनेजुएला ने बोलिविया के साथ मिलकर यूएस एम्बेसडर को देश से निकाल दिया, जब एक यूएस एम्बेसडर को वायलेंट एंटी गवर्नमेंट ग्रुप के साथ मिलने का आरोप लगाया गया। बराक ओबामा डेमोक्रेट पार्टी के समय 2009 के जून में थोड़ी राहत हुई, लेकिन कुछ समय बाद रिश्ते फिर से बिगड़ गए। फरवरी 2014 में वेनेजुएला सरकार ने 3 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को देश से बाहर करने का हुक्म दिया, बिना किसी सबूत के हिंसा बढ़ाने का आरोप लगाकर। 2019 के वेनेजुएला प्रेसिडेंशियल क्राइसिस के दौरान निकोलस मेडुरो ने घोषित किया कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ रिश्ते तोड़ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका हुआन ग्वाइडो को प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, कमला हैरिस को बैकलैश का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की चॉइस का सम्मान किया जाना चाहिए, जबकि अपोजिशन ने मेडुरो के विनर डिक्लेयर होने के बाद एनोमलीज को पॉइंट आउट किया है। हैरिस ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने आज के हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ये भी कहा, वेनेजुएला लोगों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। बहुत सारी चैलेंज के बावजूद हम वेनेजुएला के लोगों के लिए एक ज्यादा डेमोक्रेटिक, प्रॉस्परस और सिक्योर फ्यूचर की तरफ काम करते रहेंगे। इसी दौरान टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने पॉलिटिकल कमेंटेटर गंथर ईगलमैन के पोस्ट को एंडोर्स किया, जिसमें ईगलमैन ने हैरिस का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, अगर ट्रंप को इलेक्ट नहीं किया गया तो यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला बन जाएगा। ईगलमैन का पोस्ट शेयर करते हुए मस्क ने लिखा, मुझे लगता है कि इस बात का रिस्क बहुत ही रियल है। कमला हैरिस के मैसेज को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने एम्बिग्यूटी महसूस की, क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि क्या वो मेडुरो को सपोर्ट कर रहा है। हैरिस के रिमार्क्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कई लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि ऐसा पोस्ट करने की जरूरत क्यों थी। एक यूजर ने कमेंट किया, यूएस के पॉलिटिशियंस जैसे कमला हैरिस सोचते हैं कि वो वेनेजुएला के लिए फैसला कर सकते हैं, इसी वजह से वेनेजुएला में रेवोल्यूशन है। वो अब और यूएस एम्पायर के ऑर्डर्स नहीं मानना चाहते। लोगों ने फैशिज्म और कॉलोनियलिज्म के खिलाफ और सोशलिज्म और इंडिपेंडेंस के लिए वोट दिया है। दूसरे यूजर ने पूछा, आपने इसराइल में मारे गए 12 बच्चों पर पोस्ट क्यों नहीं की? और एक तीसरे यूजर ने कहा, सैंक्शंस वापस लगाओ, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें हटा दिया। आपने मेडुरो के भतीजों को जेल से रिलीज किया। आपने टेररिस्ट फाइनेंसियर एलेक्स साहब को यूएस कस्टडी से छोड़ा। हमें एक्शंस चाहिए, वर्ड्स नहीं। और एक चौथे यूजर ने लिखा, आप इस ब्लेटेंट इलेक्शन फ्रॉड पर चुप है, शर्मनाक। जबकि 5वें यूजर ने लिखा, हमें ये सब आपसे क्यों सुनने को मिल रहा है? क्या आप अब प्रेसिडेंट है? आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।